अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। ज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज की वीडियो है कि कान के मोम को हटाने के खिलाफ खबरदार करना। कहते हैं कि यह समात के नुकसान का बायस बन सकता है। चाहे आप काम के लिए सफ़र कर रहे हों या जिम में एक्सरसाइज कर रहे हों, लेकिन मोबाइल में हैंड फ्री लगाकर मोबाइल को सुनना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। नतीजतन ईयरफोन हमारी ज़िंदगी का एक नागज़ीर हिस्सा बन चुके हैं और हम में से अक्सर लोग अपने दिन का काफ़ी हिस्सा कानों में हैंड फ्री लगाकर सुनने में गुजार देते हैं। इससे कहता है नज़र के वो इंतहाई गैर मामूली कामों को भी कितना ही लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। आपने कभी अपने कानों के पर्दों के करीब ईयरबड्स भरे होने के असरात के बारे में सोचा है? लेकिन शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। ज़्यादा वॉल्यूम में ईयरफोन लगाकर सुनने के नतीजे में समात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। लिहाजा अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो अपने ईयरफोन के बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते, तो अपने कानों को शदीद ख़तरा से दो चार कर रहे हैं। इसमें से कुछ ये हैं। नंबर 1 है कि आपके कान में शदीद दर्द हो सकता है। नंबर 2 के कानों में जलन रह सकती है। नंबर 3 के ईयरफोन के गंदे या शेयर करने की वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। और नंबर 4 समात का मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक ईयरफोन्स और हेडफोन्स के इस्तेमाल में इजाफे के नतीजे में कम सन बालिग अफराद में समात से महरूमी का रुझान बढ़ गया है। और यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि आप अपने कानों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। बगैर ईयरफोन के ज़रिए आप अपने मोबाइल को फ़ोन को सुनना छोड़ दें। फ्री इस्तेमाल करते हुए हैंड फ्री का हुजम क्या होना चाहिए? माहिरीन के मुताबिक आपको आवाज़ को 60 से 85 डेसिबल के दरमियान रखना चाहिए। समात के नुकसान का तयन करने के लिए आवाज़ की सतह और सुनने की लंबाई दो बहुत अहम अवामल हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा 100 डेसिबल पर कोई आवाज़ सुनते हैं तो आप खुद को समात से महरूम होने के ख़तरे में डाल सकते हैं। कान के पर्दे बहुत करीब होने की वजह से ईयरफोन बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कान के पर्दे हिलने लगते हैं। ये कैंपिन आपके अंदरूनी कान तक जाती है और आपके कान के अंदर सियाल से भरे चैम्बर तक पहुंच जाती है, जिसे कोकीलिया कहते हैं। इस चैम्बर में हज़ारों छोटे बाल हैं जो इस वक्त हरकत करते हैं जब इसके अंदर सियाल हिलता है। के कान बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा आवाज़ों के सामने रहते हैं तो बालों के ये छोटे खुलिए झुक जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं, लम्हा ब लम्हा अपनी हसासियत खो देते हैं। आवाज़ जितनी तेज़ होगी कैंपिन इतनी ही मजबूत होगी और बालों के ये खुलिया हरकत करने पर मजबूर होंगे। इन खुलियात को आवाज़ की ज़्यादा मकदार के सामने आने के बाद अपनी हसासियत बहाल करने में वक्त लगता है। बाज़ औक़ात वो कभी ठीक नहीं होते, जिसके नतीजे में समात को मुस्तकिल नुकसान पहुँचता है। इस तमाम परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले आप लोगों ने आपको कभी भी अपने आले के हुजम के 60% से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। दर हकीकत ज़्यादा महफूज होने के लिए हुजम को आधे रास्ते के निशान से नीचे रखें। इसके अलावा हर 30 मिनट के बाद अपने ईयरफोन को हटाने की कोशिश करें। अगर आप ईयरफोन इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं, आपको एहसास नहीं है कि आपने शुरू किया, कितना वक्त गुजर चुका है, तो अपने स्मार्टफोन्स पर या दहानियाँ तरतीब देना शुरू कर दें। इसके अलावा ईयरफोन पर हेडफोन का इस्तेमाल शुरू करें। ईयरफोन कान के पर्दे के करीब होते हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल करने पर आपके कानों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हमेशा समात के नुकसान की कई अलामात की तलाश में रहें, जिसमें कानों में गूंजना या बजना, कम आवाज़ में सुनने में दुश्वारी और हुजम को ऊपर रखने की ज़रूरत शामिल है। आवाज़ की सतह को चेक करने का एक आसान तरीका ये है कि किसी से पूछें क्या वो आपके पास बैठे हुए आपके ईयरफोन के ज़रिए आवाज़ें सुन सकता है। अगर वो हाँ में सर हिलाए तो अपने ईयरफोन की आवाज़ को कम करें और अपने ईयरफोन की आवाज़ को 60 डेसिबल से नीचे सुने।